दमदार ट्रिक की क्लास में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है और उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं और बाय ट्रिक कैसे हम उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 19 देखते हैं। अनुच्छेद 19, ये देखो, ये भाग 3 के अंदर आता है। पहली चीज़, इसकी बेसिक बातें बता देता हूँ। भाग 3 के अंदर आता है और वो जो भाग 3 है ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है। और ये कौन से हैं भाग 3 में? फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं ये सारे, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। और जो अनुच्छेद 19 है ना, ये राइट टू फ्रीडम देता है। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, ठीक है। स्वतंत्रता का ये देता है, ठीक है। अब देखो ट्रिक क्या है। बोले सभी बट परंतु कर लो, परंतु संघ ने आने जाने में बस संपत्ति से व्यापार किया। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें पहले 7 आर्टिकल से, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत एक आर्टिकल 19F को हटा दिया था, ठीक है। तो इसमें तो हम सारे देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल थे। तो देखो, बोले से क्या हो गया? बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार। यह आर्टिकल 19A के अंदर आता है, 19A, ठीक है। सभी से आ गया सभा बनाने का अधिकार, यानी इकट्ठा होने का अधिकार बिना हथियार के। सभा बनाने का अधिकार, सभा बना सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो, बनाने का अधिकार। ये 19B के अंदर आ गया, 19B के अंदर, ठीक है। परंतु ये कंजंक्शन आ गया, छोड़ सकते हो। संघ बनाने का अधिकार यानी यूनिटी बनाने, यो संघ बनाने का या कमेटी बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार। ये आर्टिकल 19C के अंदर आ गया, 19C के अंदर आ गया, ठीक है। नए कंजंक्शन आने जाने यानी भारत में कहीं भी, पूरे देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, यानी आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हो या घूमने की आज़ादी, ये बोल सकते हो। 19D के अंदर आ गया, ठीक है। बस से बन गया बसने की आज़ादी, कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी बसने की आज़ादी, पूरे भारत में कहीं भी बसने की आज़ादी, यानी कहीं भी आप रह सकते हो, बसने रहने की आज़ादी है। आर्टिकल कौन से के अंदर है? ये आर्टिकल 19E के अंदर है, आर्टिकल 19E के अंदर। अब देखो संपत्ति का अधिकार, ये आ गया आपका संपत्ति का अधिकार। इस आर्टिकल को हटा दिया था, संपत्ति का अधिकार, ये 19F के अंदर है, आर्टिकल 19F के अंदर है, ठीक है। अब देखो, ये जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 1978 में, 1978 के अंदर। तो इसको हटाया गया और कहाँ डाल दिया गया इसको? आर्टिकल 300A के अंदर, आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो ये 19 के अंदर नहीं आता, अब ये आर्टिकल 300A के अंदर आता है, भाग 5 के अंदर है जो, ठीक। और उसके बाद आ गया व्यापार, पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने का अधिकार, यानी पूरे देश में व्यापार करने का अधिकार, यानी किसी प्रकार का व्यवसाय आप कर सकते हो, कुछ टर्म्स और कंडीशन को अप्लाई करके, या कुछ एक को छोड़ के, जैसे नशा हो गया, ये व्यापार करने का अधिकार ये आर्टिकल G के अंदर आ गया, 9G के अंदर, 9G। अब एक बार और दोबारा बता देता हूँ। बोले सभी परंतु संघ ने आने जाने में बस संपत्ति से व्यापार किया था, ठीक है। तो बोले से बन गया बोलने का अधिकार हो गया। सभी से सभा बनाने का अधिकार 19B के अंदर। संघ या कमेटी बनाने का अधिकार 19C के अंदर आ गया। आने जाने का अधिकार यानी पूरे देश में आप कहीं भी आ जा सकते हो, ये 19D के अंदर हो गया। बसने की आज़ादी यानी पूरे भारत में आप कहीं भी बस सकते हो या रह सकते हो, बस या रहने की आज़ादी 19E के अंदर आ गया। संपत्ति से संपत्ति का अधिकार 19F के अंदर आता है, लेकिन ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको यहाँ से हटा दिया गया और आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया। व्यापार करने का अधिकार, पूरे देश में व्यापार करने का अधिकार है, 19G के अंदर आता है। तो ये आर्टिकल आज का आर्टिकल 19 कंप्लीट हो गया, जो भाग 3 के अंदर आता है। आर्टिकल 12 से 35 है भाग 3 के, फंडामेंटल राइट है, जो यूएसए से लिए गए, अमेरिका से। और 19 किस में आता है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कब कहाँ से कहाँ तक है? 19 से लेकर 22 तक है, आर्टिकल 19 से 22 तक है,
ठीक है, तो थैंक यू। आज की ट्रिक ये थी।